ऋतु और विस्पी से प्रश्न पूछा गया कि पुनर्जन्म क्यों जरूरी है। जीवात्मा जगत में ही हम आध्यात्मिक उन्नति क्यों नहीं कर सकते। तो इसका उत्तर देते हुए ऋतु और विस्पी बोलते हैं कि समय समय पर आप पृथ्वी पर अपनी आत्मा के विकास के लिए आते हैं। आध्यात्मिक रूप से उन्नत होने के लिए एक ही जीवात्मा पृथ्वी पर सैकड़ों हजारों बार जन्म लेती है। यह आत्मा पुरुष अथवा स्त्री रूप में हो सकती है, जो उसकी पसंद और इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी उन्नति के लिए क्या जरूरी है। वह पृथ्वी पर विभिन्न देशों, भिन्न धर्मों में जन्म ले सकती है। पुनर्जन्म का अर्थ है एक ही जीवात्मा का पृथ्वी पर कई जन्मों तक शरीर धारण करते रहना। ऐसा नहीं है कि आप पृथ्वी पर पहली बार आए हैं। आपका यह जन्म आपके कई पुनर्जन्मों में से एक है। ज़्यादातर किस्सों में जीवात्मा जगत के 5वें, 6ठे और 7वें लोकों की आत्माओं की उन्नति धीमी होती है, क्योंकि वहाँ स्पंदन अच्छे होते हैं। इसलिए पृथ्वी के विपरीत जहाँ बुराइयों का प्रभुत्व है, अच्छे कर्म करना मुश्किल नहीं होता। इसलिए पृथ्वी पर एक भली आत्मा छोटे से छोटा कर्म करके भी तेजी से उन्नति करती है। साथ ही पृथ्वी पर नकारात्मक स्पंदनों और भौतिक मन की सीमाओं के कारण आत्मा के निर्णय गलत हो सकते हैं और इस कारण उसकी परीक्षा उतनी कठिन होती है। पृथ्वी पर अपने आध्यात्मिक विकास के लिए आपको अपने अवचेतन मन का भौतिक मन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा उपयोग करना होता है। लेकिन एक भली आत्मा के द्वारा पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने में यह जोखिम रहता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से उसका अधःपतन हो सकता है। यदि वह जीवात्मा जगत में रहे तो उसका विकास बहुत ही धीमी गति से होता है, लेकिन उसका अधःपतन कभी नहीं होगा। जीवात्मा जगत में रहकर धीमी किंतु निरंतर प्रगति करना अथवा पृथ्वी पर आकर जोखिम के साथ तीव्र गति से विकास करना, यह प्रत्येक आत्मा की अपनी अपनी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है। पुनर्जन्म का चक्र केवल तब समाप्त होता है जब मनुष्य अपने सांसारिक जीवन कार्य पूरे कर लेता है, अपने कर्मों के फल भोग लेता है और 7वें लोक के 9वें स्तर में पहुंचता है। इस प्रकार आप सही मायने में भौतिक अनुभवों से परे पहुंचते हैं, अर्थात तब आप पृथ्वी पर रहकर भी एक जीवात्मा की तरह चिंतन करना और रहना सीख लेते हैं। हम पूर्णता की बात नहीं कर रहे। कोई भी मनुष्य अपने आप में पूर्ण नहीं होता। हम केवल इतना कह रहे हैं कि मनुष्य को अपना सर्वोत्तम प्रयास करना चाहिए। अपनी जीवात्मा को इस तरह प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह अगले विश्व की ओर जाने के लिए तैयार हो। पृथ्वी पर आप इसे पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। अपनी स्थिति के बारे में आप जीवात्मा जगत में जाकर ही जान पाएंगे। पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने के लिए सभी आत्माओं को पुनर्जन्म प्रक्रिया कही जाने वाली एक विशिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ता है। पुनर्जन्म के लिए आपको अपने लोक की उच्च भली आत्मा से अनुरोध करना पड़ता है। पुनर्जन्म की इच्छा के कारण भी बताने पड़ते हैं। मुख्य कारण अक्सर कर्मों का हिसाब चुकाना, अपना जीवन कार्य पूरा करना और आध्यात्मिक उन्नति करना होते हैं। यदि आत्मा के कर्म बहुत अधिक हों तो जीवात्मा जगत में उसके फल से मुक्त होना संभव नहीं होता। इसलिए उसे पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। कभी कभी बिना अधिक कर्मों वाली आत्माएं भी इस कारण धरती पर पुनर्जन्म चाहती हैं कि वह उसका कोई प्रियजन राह भटक गया है, जिसकी मदद के लिए उसे पृथ्वी पर जाने की इच्छा होती है। आपको एक माँ का भी चयन करना होता है। जो आत्मा अच्छे आध्यात्मिक स्तर पर नहीं होते, उसका जन्म ऐसी माँ के गर्भ से हो सकता है जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत होते हैं, ताकि उस आत्मा का विकास हो सके। कभी कभी एक भली आत्मा किसी नकारात्मक स्वभाव वाली माँ से जन्म लेती है, ताकि वह अपनी माँ को सुधार सके। इसके लिए आत्मा कर्मों का फल भी भोग सकती है और परीक्षा और प्रशिक्षण की प्रक्रिया से भी गुजरती है।
इसमें बहुत जोखिम होने के कारण कई बार आत्मा का आध्यात्मिक पतन हो जाता है। कभी कभी पिता के निकट रहने के लिए आत्मा माँ का चयन करती है। इस तरह दरअसल वह आत्मा पिता का ही चयन करती है। आपको यह स्पष्ट करना पड़ता है कि आप किस प्रकार का प्रशिक्षण और परीक्षण ग्रहण करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, आप उन लोगों और अनुभवों का चयन करते हैं जो आपको अपना जीवन कार्य, जो पृथ्वी पर आपकी प्रेरणा है, उसे सफलतापूर्वक करने के लिए आवश्यक सकारात्मक गुणों के विकास में मदद करते हैं। यदि आप अहंकार के लिए अपनी परीक्षा चाहते हैं तो आपको ऐसे सबक दिए जाएंगे जो आपके अहंकार को लगातार तोड़ते रहेंगे और आपको विनम्रता की शिक्षा देंगे। आपको एक पर्यवेक्षक का चयन भी करना पड़ता है। यदि पृथ्वी पर की स्थिति इतनी मुश्किल हो जाती है कि आप उसे संभाल नहीं पाते, लेकिन यदि आप सही रास्ते पर हैं तो परिस्थिति के अनुसार जीवात्मा जगत से पर्यवेक्षक कही जाने वाली एक भली आत्मा आकर उस अवधि के लिए आपके शरीर में प्रवेश कर लेती है। यह साधारण बात नहीं है, केवल आपात स्थितियों में ही ऐसा होता है। जब परिस्थितियां पृथ्वी पर रहने वाली आत्मा की क्षमता से बाहर हों, अर्थात जब यह आपकी परीक्षा, प्रशिक्षण और कर्म का हिस्सा नहीं होता, पृथ्वी पर रहने वाली आत्मा के संज्ञान के बिना उसका अवचेतन मन मदद के लिए पुकारता है। आप अपने जन्म और मृत्यु की तारीख तय करते हैं। आपकी मृत्यु की तारीख आपकी अंतिम तारीख भी कहलाती है। प्रथम लोक से सात्विक लोक तक की सभी आत्माओं को पुनर्जन्म की इस प्रक्रिया से होकर गुजरने का अवसर मिलता है, परंतु प्रथम लोक की आत्माओं के पास निम्नतर लोकों में ठहरने अथवा अपने पूर्व जन्म के पापों और प्रथम लोक के अपने जीवन की संपूर्ण समृद्धियों के साथ बोझ ढोने वाले पशु के रूप में पृथ्वी पर वापस आने का विकल्प होता है। प्रथम लोक की कुछ आत्माएं यह विकल्प चुनती हैं क्योंकि वे अपने कर्मों का हिसाब तुरंत चुकता करना चाहते हैं। उन्हें प्रथम लोक और अपने पिछले जन्म की समृद्धियां संजोए रखने की अनुमति मिलती है ताकि वे यह समझ सकें कि बोझ ढोने वाले पशुओं के रूप में उनका जन्म क्यों हुआ और क्यों उन्हें दुख झेलना पड़ रहा है। यह समृद्धि उन्हें इस कठिन पुनर्जन्म में पृथ्वी पर उनके द्वारा भोगे जा रहे कष्टों को सहने की ताकत देती है। उनके कर्म पूरी तरह से मिट नहीं जाते, उनके कर्म बहुत अधिक गंभीर हैं, तो उनका फल भोगने के लिए उन आत्माओं को सैकड़ों पुनर्जन्म लग सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण मालूम पड़ती है, लेकिन ये सारे विकल्प आपको खुद ही नहीं चुनने होते। आपको अपने लोक की उच्च भली आत्मा और उसी लोक की 3 ज्ञानी आत्माओं के साथ बैठकर उन्हें बताना होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आपके द्वारा चुने गए विकल्पों में से वे आपका मार्गदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठने और अपने कर्मों का हिसाब जल्दी चुकता करना चाहते हैं तो आप अपने लिए बहुत ही कठिन रास्ता चुन सकते हैं। एक ऐसा रास्ता जिस पर हो सकता है कि आपके लिए चलना संभव न हो। उच्च भली आत्मा और तीनों ज्ञानी आत्माएं आपको ऐसा करने से मना करेंगी और आपको दूसरे विकल्प सुझाएंगी। यदि आप फिर भी पुनर्जन्म लेना चाहते हैं तो यह आपकी अपनी स्वतंत्र इच्छा होगी और आपको इसके लिए रोका नहीं जाएगा। यहाँ तक कि पुनर्जन्म के लिए आपका नाम लिखे जाने के बाद भी आपके पास पृथ्वी पर जन्म नहीं लेने का विकल्प उपलब्ध होता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने एक माँ का चयन किया, लेकिन उसका आध्यात्मिक रूप से पतन होता है और अब आप उसकी संतान बनना नहीं चाहते, तो आप अपना नाम वापस ले सकते हैं। हो सकता है आपने इस माँ को इसलिए चुना क्योंकि वह आध्यात्मिक रूप से उन्नत थी और आप चाहते थे कि आपको ज्ञान देने वाला कोई व्यक्ति मिले जो आपको सही रास्ते पर ले जाए।
लेकिन यदि माँ गलत रास्ते पर चली गई हो और भ्रांत हो जाए तो आपके लिए उसके बच्चे के रूप में जन्म लेने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। माँ के गर्भ में स्थित शिशु का जीवात्मा जगत से पूरा संपर्क होता है। इस दौरान यदि बच्चे को यह महसूस होता है कि परिस्थितियों के कारण उसका आध्यात्मिक विकास बाधित होगा तो वह जीवात्मा जगत में वापस लौट सकता है और उसके शरीर को कोई दूसरी आत्मा अपना सकती है, केवल इस कारण कि बच्चे को अब माँ की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि माँ के गर्भ में मृत शिशु का जन्म होगा। यदि वह उसके कर्म का हिस्सा नहीं है तो शिशु के शरीर में दूसरी आत्मा द्वारा प्रवेश कर लिया जाएगा। यह जान लेना महत्वपूर्ण है कि गर्भ में पलने वाले शिशु की ग्रहणशीलता तीव्र होती है क्योंकि उसका अवचेतन मन जागृत रहता है। वह शिशु अब भी जीवात्मा जगत के संपर्क में होता है और अपने माता पिता के क्रियाकलापों का विश्लेषण करता है। सकारात्मक और संतुष्ट रहिए और यह ध्यान रखिए कि हर प्रकार की नकारात्मक चीज़ों से शिशु बचा रहे। उदाहरण के लिए, जब माँ दुखी होती है तो शिशु द्वारा दुख की नकारात्मक ऊर्जा ग्रहण की जाती है। शिशु माँ के विचारों और भावनाओं के प्रति बहुत ही संवेदनशील होता है। यदि माँ की प्रवृत्ति लगातार नकारात्मक बनी रहे और वह गलत रास्ते पर हो तो शिशु की भली आत्मा जीवात्मा जगत में वापस लौट जाएगी और निम्नतर आध्यात्मिक स्तर की आत्मा उसका स्थान लेगी। यदि शिशु के शरीर के लिए कोई आत्मा नहीं आती तो बच्चा मरा हुआ पैदा होगा। जन्म के बाद बोलना आरंभ होने तक शिशु जीवात्मा जगत के संपर्क में रहता है। इसके बाद शिशु का अवचेतन मन उसके भौतिक मन को जीवात्मा जगत की समृद्धियां रखने की अनुमति नहीं देता। धन्यवाद।